अच्छा सर, जैसे कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, आप यहाँ पे प्रबल दावेदार, आपका टिकट भी कंफर्म हो चुका था लगभग, लेकिन वहां पे आपका एक बयान आया था कि हमारा जो टिकट कटने का वजह था वो नेताजी की वजह से कटा। उन्होंने जानबूझ के हमारे वोट को कटवाया कि यहाँ पे एक ब्राह्मण जो है नेता वो विधायक ना बन सके। देखिए, ये सबको पता है, सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हैं उनको मालूम है ये बात। ठीक है, माननीय विभूषण शरण सिंह जी इस गोंडा जनपद में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बड़ा नाम है। उनके पास 35 वर्षों का जो है राजनीतिक पूंजी है। उन्होंने अपनी पूंजी को लगा करके माननीय अमित शाह जी के पास में दबाव बना करके मेरा टिकट कटवाया। तो अब उनके मन में क्या मलाल है मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं चरणबंदन सबका नहीं कर पाता हूँ, सम्मान सभी का करता हूँ, जब जहां जो मिले सम्मान करता हूँ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैं उतना ज्यादा मतलब अपीजमेंट जिसको कहते हैं ना कि किसी को खुश रखना है हर चीज में, वो नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाया, तो उन्होंने उनकी कैपेसिटी में था मेरा टिकट कटवाना, उन्होंने कटवाया। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहा हूँ कि राजनीति में जनता के आशीर्वाद से करने के लिए आया हूँ, किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं। अगर किसी नेता को मेरा भाग लिखना हो तो ऐसे भाग में ठुकराता हूँ। मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए। मैं जनता के बीच तब भी गया, जनता ने जो वोट दिया मुझे स्वीकार था। मैं आज भी जनता के बीच में बना हुआ हूँ। मुझे पता है, मैंने माननीय कांशीराम जी का देखा कि कई बार चुनाव लड़े, सदन नहीं पहुंच पाए और उसके बाद सदन पहुंचे। इस तरह जो भी व्यक्ति बिना किसी बैकग्राउंड के आता है, समाज में उसको मेहनत करनी पड़ती है। समाज एक बार में उसको स्वीकार नहीं करता, बहुत लड़ाइयां उसको लड़नी पड़ती है। जीवन में बहुत समय आता है जब आपके हौसले आसमान पे होते हैं, फिर बहुत समय ऐसा आता है कि पल भर में आपके हौसले जमीन पर आ जाते हैं। आपको अपने हौसले को बनाए रखना है। जो आपकी ताकत है, जो आपके साथ दुख के समय में खड़े हैं, उनको साथ लेकर के रखिए। जो दुख के साथ में, जो आपके पास पद नहीं है, जो आपके साथ खड़ा है, वही आपका सच्चा साथी है। और ऐसे साथी को अगर मैं बचा कर रखूंगा तभी मैं इस राजनीति में सक्सेस होऊंगा। मेरा कोशिश है कि ऐसे साथी मेरे बच्चे रहे। मुझे नेताओं का चरणवंदन नहीं करना है, मुझे चरणवंदन करना है हमारे कटरा की जनता की, हमारे गोंडा की जनता का। मुझे वंदन करना है हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे इस कटरा बाजार विधानसभा में, हमारे जो अगुआ हैं इस कटरा बाजार और इस गोंडा जनपद में, उनका मैं अनुसरण करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं, उनका मैं हमेशा पैर छू के आशीर्वाद लेता हूं। लेकिन किसी नेता के आशीर्वाद से मुझे राजनीति नहीं करनी। ये मैं पहले भी कहा, ये मैं आज भी कहता हूं। और किसी के हाथ में पावर है, उन्होंने आज मेरा टिकट कटाया। एक चीज आप जान के रखिएगा कि जीवन में सब दिन एक समान नहीं होता है। व्यक्ति की धन, शरीर, ये हर चीज नश्वर है। पावर, ये तीनों चीज नश्वर हैं। ये आज बहुत ज्यादा होता है, कल कम होता है। एक समय में सोचिए, बहन जी के पास में इतने विधायक होते थे, सरकारें बनाती थी, उन्होंने अटल जी के सरकार को गिराया, समर्थन नहीं दिया, और आज उनके पास विधानसभा में केवल एक विधायक और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 35 साल पश्चिम बंगाल में राज किया, आज उसके पास में एक विधायक नहीं है, मात्र 10 साल के समय में। एक समय आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया, और उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल आए और एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, एक सीट केवल भारतीय जनता पार्टी जीती जिस समय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। तो सोचिए कि राजनीति पूरी तरह से अनिश्चितता है, कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। राजनारायण जी ने इंदिरा जी को हराया, राजनारायण जी को कोई नहीं जानता था, और इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी की बेटी थी, अंतर्राष्ट्रीय रूप में उनकी छवि थी। उसके 71 में उन्होंने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, उसके बाद भी वो चुनाव हार गई इमरजेंसी के बाद। तो इस लोकतंत्र में जनता के पास में वो ताकत है, और किसी का शरीर और किसी का धन और किसी का पदवी कभी भी बराबर एक समान नहीं रहा है। वो हमेशा उसमें परिवर्तन होता है। भगवान को जो लिखा रहेगा वो मेरे भाग में, जो भगवान को लिखना होगा वो लिखेगा, माध्यम कोई भी हो। कल माध्यम वो थे मेरे भाग को खराब करने वाले, कल कोई और माध्यम बनेगा मेरे भाग को बनाने वाला। अच्छा सर, जैसे कि अभी बेन्ना दुबे जी ने कहा कि 2027 में मेरी पूरी मान प्रतिष्ठा सब कुछ लगी हुई है, कोई मेरा टिकट काट नहीं सकता है, मैं 2027 का चुनाव लड़ूंगा। और आपके बारे में उन्होंने कहा था कि ये कोई भुजावा का घर नहीं है कि जुड़ते आओ, जुड़ते भुजाओ और जुड़ते लेके चला जाओ। उनको भी मेहनत करना होगा, और 2027 का चुनाव लड़ने के बाद सरकार आएगी तो आपको एमएलसी जिताएंगे। और
2027 के बाद राजनीति यहाँ की आपको वो सौंप देगी, यहाँ की डोरी? देखिए, मैं भी मानता हूं कि पार्टी में काम करना चाहिए और मैंने काम करके दिखाया है लोकसभा चुनाव में। आप लोगों ने देखा है। आप कितने सहमत है नहीं है ये तो मैं अपने मियां मुट्ठू नहीं बनूंगा ये, और मैं आगे भी पार्टी का काम कर रहा हूं। और सही बात है, पार्टी काम देखेगी, पार्टी मेहनत देखेगी, पार्टी कितने साल हुए ये नहीं देखेगी। पार्टी देखती है कौन पार्टी को सत्ता तक लेकर के आ रही है, वो देखेगी। माननीय बैद्यनाथ दुबे जी को पार्टी टिकट देगी, हम सब मिलकर, तो हम सब मिलकर के उनको लड़ाएंगे और पूरी मेहनत से लड़ाएंगे और सही में जिता करके उनको लाएंगे। पार्टी तय करेगी किसको देना है, पार्टी उनको टिकट देगी, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। पार्टी किसी दूसरे को टिकट देगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम सबको खड़ा रहना होगा, दुबे जी को भी उनके साथ खड़ा। समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा से उनको अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो मुझको भी अगर किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो मुझको भी उसको उसके साथ खड़ा रहना होगा, दुबे जी को भी उसके साथ खड़ा रहना होगा। हम सबको एक साथ होकर, अगर हम लोगों में अगर विनोद शुक्ला अलग चुनाव लड़ ले, इसका मतलब विनोद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहता है, बावन सिंह जी को हराना नहीं चाहता है, बल्कि उस व्यक्ति को हराना चाहता है जो समाजवादी पार्टी से खड़ा। तो इसलिए हम सबको एक होकर के, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जितने भी विपक्षी विचारधारा होंगे, चाहे मैं तो कहता हूं कोई बसपा से हो, कोई कांग्रेस से हो, कोई और दल से हो, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, वो सब एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करें। तो हम सब जिसको टिकट मिलेगा, दुबे जी को मिलेगा, दुबे जी के साथ देंगे, दूसरे को मिलेगा, दूसरे के साथ देंगे, तीसरे के साथ टिकट देगी पार्टी, तीसरे के साथ देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिता करके इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और कटरा बाजार विधानसभा की विकास के लिए कटरा बाजार विधानसभा सीट को जीतना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपके ऊपर जैसे दल बदलू नेता का टैग भी लगता है कि आप भाजपा से सपा में, बसपा में गए, बसपा से सपा में आए, कल अगर नहीं बना तो फिर से आप घर वापसी कर सकते हो। देखिए, ऐसा है कि गोंडा जनपद में आप सारे नेताओं का नाम उठा लीजिएगा एक एक करके और हमको बताइए कि कौन कितनी पार्टियों में नहीं गया। मैं एक एक करके नाम गिना रहा हूँ। राजा कीर्तिवर्धन सिंह का परिवार, राजा साहब पहले कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी में गए, फिर बीजेपी में। राजा साहब नहीं गए बीजेपी में, कीर्तिवर्धन जी बीजेपी में गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पहले भाजपा में थे, फिर वो सपा में भी गए, बीच में वो बसपा में भी केतकी देवी सिंह जी चली गई थी। बावन सिंह जी भाजपा में है, बीच में बसपा में जाने के लिए जो है उन्होंने 2012 से पहले बसपा की पूरी व्यवस्था उन्होंने बना ली थी, किसी कारण से वो नहीं जा पाए। अभी आज माननीय बैद्यनाथ दुबे जी पहले कांग्रेस में थे, फिर वो सपा में आए। इसके अलावा आप चले जाइए, मसूद आलम खान साहब पहले बसपा में थे, अभी सपा में। रमेश गौतम जी पहले बसपा में थे, अभी सपा में हैं। ऐसे जितने भी नेताओं को आप देखिएगा, सभी को आप देखिए, अरे भाजपा और सपा में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से मिलकर के, सपा और भाजपा जो पहले जनता दल थी, मिलकर सरकार नहीं बनाई क्या? बनाई। कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में नहीं जुड़े क्या? कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में नहीं जुड़े क्या? तो ये विचारधारा, जैसे हम एक पार्टी में हैं और पार्टी कल अपनी जो है विचारधारा बदल लेती है, तो पार्टी जब विचारधारा बदल लेगी, या हम देखेंगे हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है या हमारे परिवार के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो जो पार्टी आज हमारे समाज के साथ नहीं खड़ी है, ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ी है, हमारे लोगों के साथ का प्रताड़ना हो रही है जिस पार्टी में, जिस प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि हम फिर दूसरा रास्ता देखेंगे। हम किसी के बंधुआ मजदूर तो है नहीं राजनीति में, और कोई इससे अछूता रह गया हो तो बताइए। नीतीश कुमार जी कल तक कहते थे कि मेरी प्राण चली जाए लेकिन मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे, मिलकर के सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और अब तो राज्यसभा चले गए। अब वो तो उनकी अंदरूनी बात है। तो ये परिवर्तन और ये सारी चीजें, भाई यही जनता है ना। जनता भी तो कल भाजपा को वोट देती है, अगले दिन सपा को देती है, या पहले सपा को दी, बसपा को जिताई, फिर सपा को जिताई, फिर भाजपा को जिताई। तो जनता का भी मन परिवर्तित होता है, तो राजनेताओं को भी लगा कि हाँ वहां गलत हो रहा है, तो छोड़ करके दूसरी जगह क्यों नहीं जाएंगे। तो जैसे सर, अगर आपको 2027 में मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आपके मन में? मैं समाजवादी पार्टी में इतना प्रभावित हूँ अखिलेश यादव जी से, और मुझे मान सम्मान, जैसे मैं बसपा नहीं छोड़ता। बसपा तो बहन जी ने पार्टी को ही, जब समाज के लिए मैं लड़ पाऊं, राजनीति में क्यों आया, समाज के लिए लड़ पाऊं,
तो जब लड़ने की व्यवस्था कमजोर कर दी उन्होंने, जो मेरा बैनर था जिसके नीचे मैं लड़ रहा हूं, आज को मुझे कुछ हो तो मुझे भरोसा है ना कि अखिलेश यादव जी मेरे लिए लड़ाई को लड़ेंगे, बिल्कुल मेरा साथ और सहयोग देंगे। आज सरकार से मैं लड़ रहा हूँ, सरकार मेरे साथ कुछ गलत करती है या कोई बात होती है तो मैं एक छत्र छाया है मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो बसपा में ये लग रहा था कि कोई छत्र छाया है ही नहीं। मैं अपनी जनता की, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज नहीं उठा पा रहा हूँ। तो मैंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जोड़ा। तो मैं इतना प्रभावित हूं कि राजनीति में मैं जहां हूं अब मैं वहां स्थिर हूं, और मुझे टिकट मिला तो मैं इसी पार्टी में हूं, नहीं मिला तो इसी पार्टी में हूं। नहीं, लोकसभा में मैं टिकट मांग रहा था, नहीं मिला तो आप देखिए लोकसभा तो आपके सामने उदाहरण है कि मैं लोकसभा में कहीं ये लगा हो कि विनोद शुक्ला इस चुनाव को नहीं लड़ रहे। और मैं वादा करता हूं कि मुझे टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी मैं विधानसभा उतनी ही मेहनत से, जितनी मैंने माननीय भगत राम मिश्रा जी के लिए मेहनत की थी, जो प्रत्याशी होगा उसके लिए उतना ही मेहनत करूंगा। तो पार्टी नहीं बदलना पार्टी नहीं, अब मेरा आराम करने का समय है। बहुत भाग दौड़ किया राजनीति में, जनता के लिए काम करने का समय है। हमारी सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूं ना बनूं ये मेरे भाग्य में और मेरे जो राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश जी हैं उनके हाथों में है। जनता के लिए काम करूं, मेरी सरकार रहेगी तो इतना मुझे पता है कि मेरी बातें सुनी जाएंगी। मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, अनुसूचित है, जो पीड़ित समाज है, उनके लिए मैं काम कर पाऊंगा।